हेलो जी, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक 30 डेज का पूरा कोर्स चला रहे हैं, जिसके अंदर हम मीशो की एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना रहे हैं। अब तक हमने जो फ्रंट एंड पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। आज लास्ट डे है, जिसके अंदर हम एडमिन का जो पैनल है वो बनाएंगे। एडमिन पैनल की मदद से हम जो है जो मीशो का जो फ्रंट एंड पार्ट है, मतलब जो भी मीशो के होम पेज पर या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह कैटेगरी जो मैनेज होती है, वो सारा हम मैनेज करेंगे एडमिन पैनल की मदद से। और एडमिन पैनल हम जो है एडमिन को देंगे, जो कि एडमिन उसको कंट्रोल कर सकता है, ताकि वो जो मीशो के ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो फ्रंट एंड दिखने वाला पार्ट है, वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट दिखने चाहिए, कौन से बेस्ट सेलिंग में होने चाहिए प्रोडक्ट्स, कौन कैटेगरी कौन कौन सी होनी चाहिए, तो वो सारा चीज़ हम जो है एक एडमिन पैनल की मदद से क्लाइंट को देंगे, ताकि वो उसको हैंडल कर सके। तो आज की वीडियो में हम जो एडमिन का जो पैनल है, वो फ्रंट एंड पार्ट जो है वो आज की इस वीडियो में बनाएंगे। बट कल का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कल की वीडियो में हम बैकएंड को पूरा सेटअप करेंगे। हम अब बैकएंड की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो कल की वीडियो में हम पूरा बैकएंड को सेटअप करेंगे, देखेंगे कि बैकएंड जो है कैसे सेटअप किया जाता है। उसके साथ साथ हम मोबाइल को कनेक्ट भी करेंगे और साथ में कुछ टेस्टिंग भी करेंगे कि वो बैकएंड कैसे तरह से वर्क कर रहा है। तो कल का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का इंपॉर्टेंट भी है, आज का भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आज की वीडियो में हम जो है एडमिन पैनल बनाएंगे, ताकि हम जो व्यवसाय बने हैं उसको हम कंट्रोल कर सके। सो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं इस एडमिन पैनल को। लेट्स गो। क्योंकि स्क्रीन पर यहाँ पर देख सके मेरे जो मीशो का जो प्रोजेक्ट था मैंने खोल रखा है, ओपन कर रखा है, और हमने अब तक ये वाला सब कुछ बना रखा है। ओके, चलिए आज जो मैंने जैसे बताया था कि हम एडमिन का पेज बनाएंगे, सो मैंने यहाँ पर एक्चुअली एडमिन का पेज बना लिया है। आपको बताता हूँ, जो हम आज के वीडियो में ये वाला चीज बनाएंगे। बट यहाँ पर ये चीज है कि आज हम चीज एक्सटर्नल कोड यूज करेंगे, बाहर से कोड लाएंगे, उसको यूज करेंगे, थोड़ा उसमें कस्टमाइज करेंगे और ये डिजाइन हम बनाएंगे। बहुत इजी होगा। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पर और सर्च करेंगे कुछ डिजाइन्स मिल जाए तो एक्चुअली इसको साइड बार बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि साइड बार चाहिए। तो साइड बार HTML CSS कोड पेन। ओके, कोड पेन पर आपको फ्री डिजाइन मिल जाते हैं, कुछ बेसिक सी डिजाइन जिससे आपको समझने में इजी होता है, तो कोड आसानी से मिल जाता है। अब ये कोड चैट जीपीटी की वजह से भी लिखवा सकते हैं, बट मैंने यहाँ से सर्च कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएगा, आपको इस तरह के चाहिए तो इस तरह से मिल जाएगा, आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। आप जैसे सर्च करेंगे आपको गूगल पर कोड पेन की वेबसाइट से मिल जाएंगे अलग अलग डिजाइन। बट मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ जो डिजाइन है वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। सो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप सीधी इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपको इस तरह की डिजाइन मिल जाएगी जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। और यही डिजाइन मैंने यहाँ पर यूज की है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, बाकी तो यही यूज करेंगे अब। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। कहाँ गया? ये था। ओके, आपको क्या करना है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, बट जावास्क्रिप्ट का कोड हम खुद लिखेंगे, और ये वाला कोड HTML का है। अब हम जो काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, एक्चुअली जो यहाँ पर काम कर रहे हैं हम JSX के कोड में, जहाँ पर जावास्क्रिप्ट और XML का कोड मिक्स होता है। सो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस कोड को जो एक्चुअली कहाँ, यहाँ पर क्या हुआ था, ओके कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो कोड है ना, आपको पहले ये कॉपी करना है यहाँ से, फिर आना आपको यहाँ पर, और यहाँ पर लिख रहा है HTML टू JSX कन्वर्टर। ओके, ये लिखने के बाद आपको सर्च करना है और पहली वेबसाइट को ओपन करना है। आपको यहाँ पर सारा का सारा कोड पेस्ट करना है, यही सेटा दो है सारा कोड। फिर यहाँ पर जो भी कोड पेस्ट किया था वहां से वो कॉपी करना है, और यहाँ पर आपका ये JSX कन्वर्टर कोड मिल जाएगा। आपको सिंपली कॉपी करना है और फिर आपको आ जाना है यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में। अब आपको क्या करना है, एक एडमिन का पेज बनाना है। सो चलते हैं, सबसे पहले एडमिन का पेज बनाते हैं। अब यहाँ से मैं सारी फाइल्स कट कर देता हूँ। मैं चलता हूँ सबसे पहले ऐप के अंदर, जहाँ पर हम राउटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने ऑथ वाला बना चुके थे, जहाँ पर ऑथराइजेशन कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन। तो चलते हैं, अब यहाँ पर मैंने एक एडमिन का पेज बनाया। सो एडमिन का पेज मैं यहाँ पर नहीं बना सकता, ना यहाँ पर बना सकता। सो इसके लिए मुझे एक पेरेंट अलग से बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एक अलग से यूआरएल बनाया है मैंने स्लैश एडमिन नाम से, पास मैंने दिया है स्लैश एडमिन। आपको ध्यान रखना कि ये किसी और के जो है ऑब्जेक्ट के अंदर ना जाए। तो मैंने इसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके लिए मैंने अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, फिर यहाँ पर पाथ नेम दिया स्लैश एडमिन। सो मैं जब लोकल होस्ट के बाद में मैं अगर स्लैश एडमिन लिखूंगा तो मेरा जो पेज है ये खुलेगा। बट कैसे खुलेगा, इसके लिए मैंने क्या किया, एलिमेंट दे दिया मैंने मेन एडमिन, एडमिन मैन नाम से। तो मैंने ये कंपोनेंट बना रखा है मेन एडमिन नाम से, जो कि मैंने पेजेस के अंदर एडमिन के अंदर बनाया है। अब जो हमारा काम एडमिन में चला, अब तक मैंने क्लाइंट में किया था, अब एडमिन में काम करेंगे। सो एडमिन में मैंने एक एडमिन मेन नाम से एक पेज बना रखा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैं इसको कट करता हूँ, ओके, यहाँ से मैंने कट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ। बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह से आपका सिंपल एक कंपोनेंट बनेगा, फंक्शनल कंपोनेंट। तो आपको यहाँ इस तरह से एक कंपोनेंट बनाना RFC की मदद से बना सकते हैं। और मैं इसको रीडू कर देता हूँ वापस। ओके, यहाँ पर आप चलते हैं नीचे, वापस कोड पे चलते हैं। यहाँ पर कोड हमने बना लिया, ये मेन एडमिन पेज। बट इसके अंदर अब चाहिए क्या, अब जैसे मैं यहाँ एडमिन प्लेस लिखूंगा तो मेरे पास सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जो एडमिन मैन था। अब एडमिन मैन में मैंने क्या किया, रिटर्न के अंदर सारा कोड पेस्ट कर दिया जो मैंने यहाँ से कोड पेन के अंदर से कॉपी किया था। ये वाला कोड यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, मैं आपके सामने इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली मैं देख लेता हूँ क्या क्या मैंने चेंज किया था, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कई चीज़ें कुछ। ओके, तो ऐसा करते चेंज कर देते हैं, मैं इसके सामने ही वो चीज़ें कर लूँगा। ओके, तो मैंने कोड सारा पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो जो डी मैंने यहाँ पर जो मैंने कोड बनाया था डिजाइन, वो सेम की सेम डिजाइन बन गई। यहाँ पर सिर्फ हेडर है नहीं, हेडर पार्ट हम खुद बनाएंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी चेंजेस होगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं इसको मोबाइल फ्रेंडली ओपन करता हूँ ना, तो एक्चुअली देखेंगे तो यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली ओपन कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली चीज़ दिख रही है जहाँ पर हैमबर्गर मिल जाए। पर मैं इस पर क्लिक होगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को कॉपी नहीं किया, और जावास्क्रिप्ट को हम JSX में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना, हमें अपने खुद का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा। सो अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है। अब यहाँ पर बटन है, यहाँ पर बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपको पहले तो कॉलपेन की वेबसाइट पर ले जाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड कुछ समझेंगे। यहाँ पर देखिए कोड कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही बेसिक सा कोड है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कोड है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि वो पहले तो क्वेरी सिलेक्टर की वजह से दो क्लास को इसने उसका एक सिलेक्टर बनाया है। सो यहाँ पर एक साइड बार की क्लास है जो कि आपको यहाँ मिल जाएगी देखने को, साइड बार की क्लास है। और दूसरी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी एक मोबाइल मेनू बटन की क्लास है जो कि हैमबर्गर के लिए है। तो यहाँ पर मोबाइल मेनू बटन की क्लास भी मिल जाएगी, ये वाली मोबाइल मेन्यू की क्लास है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, फिर दोनों को सिलेक्टर बनाए और साथ में एक वेरिएबल भी बनाए, इन साइड बार ओपन और नोट। सो इसके लिए यहाँ पर फॉल्स डाल दिया। फिर एक बटन जो है BTN नाम से एक बनाया हुआ है, और उस पर एक इवेंट लिस्टनर चलाया हुआ है। सो BTN क्या है, यहाँ पर हमने जो सिलेक्टर बनाया था इसका, जो मोबाइल फ्रेंडली हैमबर्गर का सिलेक्टर बनाया था, क्लास का सिलेक्टर, उसके ऊपर इसने एड रिवर्स लिस्टनर लगाया। जैसे ही क्लिक होगा तो जो साइड बार है, जो हमने एक दूसरा सिलेक्टर बनाया था, इसका सिलेक्टर बनाया था, जो कि ये साइड बार है, पूरे साइड बार का जो है ओपन होता है वो उसका है सिलेक्टर। तो इसने कह दिया कि भाई जहाँ साइड बार है, जैसे ही बटन पर क्लिक होता है हैमबर्गर पर, तो जो साइड बार है उसके लिए क्लास टोकन करनी है -x ट्रांसलेट x फुल। इसका मतलब ये है कि माइनस जो है x ट्रांसलेट करना है, माइनस जो x है उसको फुल कर देना है, ताकि जो है हैमबर्गर हमें जो बाहर दिखे। और जैसे ही वापस क्लिक करूंगा तो वापस वो क्लास हट जाए। टॉगल का मतलब यही होता है, हटाना और लगाना, हटाना लगाना। तो ये चीज़ है। बाकी एक और है जो डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट पर एड लिस्टनर चल रहा है, एड इवेंट लिस्टनर, जिस पर मतलब डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। और हमारा जो इन बटन है, जो इस बटन क्लिक वाला है, उसके अंदर हमारा टारगेट होगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी ये जो कोड लिखा हुआ सिंपली जो बटन है हैमबर्गर ओपन किया हुआ उसको क्लोज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही साइड में कहीं भी क्लिक करेंगे ना आप,
यहाँ पर, तो ये जो हैमबर्गर ओपन हुआ ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। तो ये कोड यूज नहीं कर सकते हम, तो हम खुद कैसे बनाएंगे एक्चुअली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बटन है ना जिस पर उसने क्लास बनाई थी, ये रही मोबाइल मेनू, यहाँ पर आपको एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना है, जो जेएसक्रिप्ट का कोड होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड। सो ऑन क्लिक का फंक्शन बनाना है। और मैंने जो एक ऊपर फंक्शन बना रखा था ओपन मेनू नाम से, वही आपको यहाँ पर एक फंक्शन पास कर देना है। अब क्या हुआ, जैसे ही इस बटन पर क्लिक होगा, यानी कि जैसे मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, यानी कि छोटा बनाता हूँ, मोबाइल फ्रेंडली बनाता हूँ उसको। ओके, यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर जैसे टैप करोगे तो ये वाला जो है फंक्शन कॉल होगा। सो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, लॉग। और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करके वो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन मेन्यू। ओके, तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ, यह बोलूंगा कि ओपन मेन्यू फंक्शन वर्क। अब मुझे पता चल जाएगा कि ये फंक्शन वर्क करे कि नहीं। मैं कंसोल लॉग में जाऊंगा, यहाँ पर मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा जो भी है। मैं जैसे ही एम्पर पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ओपन फंक्शन वर्क। सो हमारा ये फंक्शन वर्क कर रहा है। अब इस पर क्या कर रहे हैं हम, हमने एक यूनिट स्टेट बनाया है ताकि हम एक स्टेट को चेंज कर सके, उसी से बेसिस के आधार पर हम यहाँ पर चीजें कुछ चेंज करवाएंगे। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक बटन बनाया जो इस साइड बार ओपन, जो बताएगा हमें कि साइड बार ओपन है या नहीं। सो मैंने इस साइड बार सेट, इस साइड बार में मैंने जो ये इस साइड बार है, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसका उल्टा करना है। नॉट ऑफ, यानी कि जो वैल्यू है उसका उल्टा हो जाए। जैसे यहाँ पर फॉल्स है, तो यह नॉट फॉल्स, मतलब कि फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही हम फॉल्स का उल्टा कर देंगे, यानी ट्रू। ट्रू उसके अंदर सेट कर देंगे। तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ से ओपन फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, फिर वापस ट्रू फॉल्स होता रहेगा। मैं आपको यहाँ पर वापस दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए लॉक करता हूँ वापस चीज को, और यहाँ पर मैं इस लॉक करूंगा, इस साइड बार को लॉक करूंगा, इस साइड बार ओपन और नॉट। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ वापस। ओके, अब जैसे कि प्रोजेक्ट दो बार रेंडर होता है, जब भी रिएक्ट प्रोजेक्ट काम करता है तो दो बार फर्स्ट रेंडर जरूर करता है। तो आपको यहाँ पर दो बार फॉल्स दिख जाएगा। अब मैं जैसे ही बटन पर क्लिक होगा तो यहाँ पर ट्रू दिखेगा, वापस के बटन पर क्लिक होगा तो फॉल्स दिखेगा। तो ये वर्क कर रहा है। ओके, तो इतना काम हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, हम इस साइड बार जो है इस की आधार पर हम जो है ये क्लास लगाएंगे। मतलब कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ओपन करना है, नहीं तो क्लोज करना, ओपन करना क्लोज करना, जो साइड बार है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो हमारा साइड बार है यहाँ पर देख सकते हैं, यह साइड बार भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली बटन लिखा हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली बटन। तो यहाँ पर आ जाता है। अब जो काम कर रहे हैं ना एक्चुअली, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ये देखिए ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए माइनस ट्रांसलेट एक्स फुल, ये वाली क्लास है। अब इस क्लास को क्या करना है, हमें एक्चुअली रखना तो है ही, क्योंकि जब वो हमारा जो डेस्कटॉप साइट है वहां पर ये क्लास ऑन रहनी चाहिए ताकि हमें वो बटन दिखे। बट जब ये मोबाइल में आ जाए तब ये नहीं नहीं दिखने चाहिए। सो इसके लिए क्या करेंगे अब, तो चलो चलो ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एमडी क्लास एक्स जीरो। सो इसको हटा देते हैं, यानी कि एमडी के बाद जो ट्रांसलेट एक्स है उसको जीरो कर दिया जाता है, तो हमारी जो डिव है वो साइड बार की वो नहीं दिखती है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सिंपली मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा। सो उससे पहले क्या करना है, इसको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए एक चीज करनी पड़ती है आपको। यहाँ पर इस क्लास नेम को हटा दो, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखो और डेक्टिक लगा दो। फिर वापस सबसे बैक में जाओ जहाँ क्लास एंड हो रही है, फिर वहां पर भी कर्ली ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर की साइड वापस बैकटिक लगा दो। अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं कोड। सो यहाँ पर आ जाता है, मैंने कहाँ पर चेंज किया था, यहाँ पर चेंज किया था। सो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं डॉलर साइन लिखूंगा ताकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकूँ, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस साइड बार ओपन। अगर ये ट्रू होता है, इफ दिस इज ट्रू, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ट्रू लिखूं तो भी बात यही है। अदरवाइज मैं डायरेक्टली किसी लॉ के बाद लिख सकता हूँ। इससे यही साबित होता है कि अगर ट्रू होता है तो क्या करना है, और अगर फॉल्स होता है क्या करना है। तो ट्रू होता है, यानी कि जो ट्रू हो जाता है तो हमें ये वाली क्लास लगा देना है, माइनस एक्स फुल वाले। ओके, तो यहाँ पर मैं बैक दो क्वार्टर लगा दूंगा और फिर ये, फिर वापस करता हूँ सिंगल कोट लगाऊंगा। और जो क्लास थी जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली कुछ नहीं लगाएंगे, खाली छोड़ देंगे। तो देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता हमारा काम। ओके, रिफ्रेश कर दिया मैंने यहाँ पर। चल, लोडिंग में काफी टाइम लगाता है। ओके,
सिंपली मैं क्लिक करूंगा बट वर्क नहीं कर रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कहीं एक्चुअली। ट्रू होगा तो माइनस एक्स फुल कर देना। सो एमडी के ऊपर वो कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं माइनस की जगह एक्स फुल कर देता हूँ एक बार के लिए। ओके, ये एक्सएमएल में इफेक्ट आया क्या, वो देखते हैं। ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाओ। ओके, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, माइनस ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको करना है कि एक्चुअली देखता हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स एक्सिस पर जो हमारा जो नीव है वो पूरी तरह से माइनस में चली जाए। बट हम तो ऐसा चाहते नहीं ना। तो जैसे क्लिक हो ना, तब हम क्या करेंगे कि इसको वापस कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर करेंगे ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पर 0। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पर हमारा जो है वो एक्चुअली 0 पर आ जाए। सो जब हम इस तरह से करेंगे तो कोड इस तरह से वर्क करेगा। ओके, ये वर्क कर रहा है आपके लिए। ओके, तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं वापस बड़े डी पर क्या आ रहा है। एक्चुअली बड़े डी पर आ रहा है, सो यहाँ पर एक्चुअली जो हमने एमडी पर हटाया था उसको वापस लाना पड़ेगा। तो एमडी ट्रांसलेट, ट्रांसलेट और एक्स एक्सिस पर 0। सो और डी चेंज होगी कि नहीं हुई, हो गई। अब आपको देख रहा होगा यहाँ पर ये चीज आ गई। और बाकी इंस्पेक्ट करेंगे तो जैसे नीचे करेंगे ये आ गया एम्बर बर्गर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है, जा रहा है। सिंपल। अब इतना काम करने के बाद आप क्या करना है, हमें हेडर बनाना है। सो हेडर बनाने के लिए क्या करेंगे, सो हेडर बनाना चाहते हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे, एक हेडर बनाते हैं। चलो आ जाते हैं यहाँ पर वापस। जो हमारा कोड है ना एडमिन मैन के अंदर, यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर एक्चुअली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर समझ कंटेंट लिखना है। देखिए, यहाँ पर कंटेंट लिखने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पर कंटेंट के लिए वैल्यू रखेंगे। सो ऑप्शन में हमें यहाँ पर एक हेडर चाहिए, तो मैंने एक हेडर कंपोनेंट बना रखा है जो एडमिन के अंदर हेडर बनाया है। सो आपको भी इस तरह से एक हेडर बनाना है और यहाँ पर आना है। तो हेडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक डिव बनानी है। तो सिंपली एक पूरी कंप्लीट डिव बना देते हैं और यहाँ पर ये चीज डाल देते हैं। ओके, और फिर मैं यहाँ पर वापस से एक आऊंगा और एक डिव बनाऊंगा ताकि मैं इसके अंदर हेडर को कॉल कर सकूँ। सो हेडर को कॉल करूंगा तो हेडर, और सिंपल यहाँ पर मैं इसको इस तरफ से कॉल करूँ। अब बट यहाँ पर कॉल नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा ये ऑटोमेटिक सजेशन देता है। सो मैं इस ऑटोमेटिक सजेशन का फायदा उठाता हूँ और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक हेडर को इंपोर्ट कर दिया है और ये एडमिन से इंपोर्ट हुआ है, तो एडमिन से इंपोर्ट करना है। बट मैं ये एडमिन का नाम जो है, हेडर का नाम एडमिन हेडर देना चाहता हूँ। सो मैं एडमिन हेडर यहाँ पर नाम दे दूंगा इसको। और यहाँ ऊपर वाला पहले से इंपोर्ट था, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर मैं एडमिन हेडर नाम दिया और हेडर का चेंज कर देंगे, तो हेडर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। सो अब हेडर यहाँ पर कॉल हो रहा है, एक्चुअली कॉल हो रहा है। बट यहाँ पर जो विड्थ है ना, ये आधी आ रही है। सो हाफ विड्थ आ रही है, इसके लिए क्या करेंगे, जो ये वाली डिव है ना, इसको हम बोलेंगे क्लास नेम विड्थ फुल। सो इससे हमें जो है विड्थ 100% यानी कि इसकी जितनी भी विड्थ है वो मिल जाएगी। अब ये पूरा तो काम हो चुका है हमारा। अब चलते हैं वापस हेडर के अंदर। अब यहाँ पर जो काम करना है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डिव बनानी है जिसके अंदर बॉर्डर बॉटम दे देने, विड्थ फुल दे देने, पैडिंग एक्सिस पे देने, फ्लैग जस्टिफाई बिटवीन दे दें ताकि हमें दोनों ही डिव पर या बीच में गैप मिल जाए, ब्यूटी में। और फिर आइटम सेंटर करना है, पैडिंग एक्सिस पर देनी है। फिर हम वापस करते हैं अंडू। और फिर एक डिव बनानी है, वो हमें बॉक्स के लिए बनानी है, और एक डिव बनानी है स्पेन के लिए बनानी है। और स्पेन के अंदर मैंने ये वाला टैग डाल दिया। और यहाँ पर जैसे रिएक्ट आइकन्स पे जाएंगे, एडमिन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर आइकन मिल जाएगा। मैंने ये वाला आइकन यूज किया, यहाँ से पहले इंपोर्ट करना है फिर इस आइकन को यूज करना है। सो मैंने आइकन को यूज कर लिया। बट एक चीज जो यहाँ पर ये बनाया ना, आपने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ तो यहाँ पर जो ये बनाया हो सेम टू सेम है, सब चेंज करना है कुछ ही चीजें। तो आपको क्या करना है, जो हमने क्लाइंट के लिए लीडर बनाया था वहीं पर जाना है। और ये जो ये ड्यू बनाई थी ना हमने, यहाँ पर देखिए इमेज का टैग बनाया हो ताकि हम लोगों पर एक इमेज लगा सके। और यहाँ पर ये जो इनपुट के लिए ड्यू बनाई है, तो ये ड्यू आपको कॉपी करनी है और यहाँ पर हेडर में आकर ये वाली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सिंपल। ओके, तो फॉर्मेट कर देते वापस। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो एडमिन के लिए ये आ गई सेम की सेम डी।
बस आपको प्लेस सर्वर चेंज करना है, सो प्लेस सर्वर आप चेंज कर लीजिए, जो भी आप यहाँ सर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च है, ओके, 3 डॉट्स। अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सो दिख गया यहाँ पर। अब चलते हैं एक और चीज। अब ये तो हेडर, ये जो एडमिन का पैनल है, यहाँ पर सर्च बार है, ये तो मिल गया। बट जैसे मैं एक्चुअली थोड़ा सा, ओके, इको आ रहा है ऐसे, ओके, ओके, जो हमने पहले ही इसको ट्रू कर रखा था ना, तो इसकी वजह से आ रहा था। बट ये इतने तक ही रहेगा, सो आपको इतने तक दिखेगा। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको जेड इंडेक्स दे सकते हैं। ओके, इसको रिलेटिव दिया हुआ है शायद, इसलिए ये आगे बढ़ रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, जो इनपुट टैग है ना, यहाँ पर ये इनपुट टैग इस तरह से है, यहाँ पर एब्सोल्यूट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली एब्सोल्यूट दे रखा है, यहाँ पर रिलेटिव कहीं भी नहीं आ रहा, ये रिलेटिव आ रहा है यहाँ पर। सो इसको मैं एक जेड इंडेक्स दे देता हूँ। सो जेड इंडेक्स यहाँ पर -1 देना है मुझे, तो जेड इंडेक्स दे देता हूँ वो 0। देखता हूँ 0 में काम कर जाता है कि नहीं। ओके, एक्चुअली 1 मिनट, 1 मिनट, मुझे एक्चुअली यहाँ पर 0 इंडेक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली यह क्या करेंगे हम, जैसे छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर जो ये साइड बार है ना, गंदा दिख रहा है, दो दो बार, तो इसको क्या करेंगे, हम हिडन कर देंगे। सो यहाँ से हम पहले गायब कर देंगे इसको। तो हमें मोबाइल पर दिखाना है, और फिर एमडी के बाद इसको हिडन करना है। सो मैं एमडी के बाद इसको हिडन कर लूंगा। सो एमडी के बाद हिडन होगा, तो एमडी के बाद, सॉरी, यहाँ पर एमडी पर हिडन करना है ना, हमें तो हिडन करके रखना है। तो हम पहले मोबाइल को हिडन कर देंगे, और एमडी के बाद इसको ब्लॉक कर देंगे, यानी कि दिखा देंगे। तो ब्लॉक कर दिया। अब देखिए जादू हो जाएगा, जादू। ओके, एक्चुअली वो हो पा रहा, तो एक्चुअली हाँ, कहीं गलत लगा दे, गलत जगह लगा दे मैंने एक्चुअली। सो कहाँ पर लगाना था, ये था एक्चुअली, यहाँ आ जाते हैं हेडर के, मेन एडबल के अंदर आ जाता है। यहाँ जो ये कंपोनेंट बना रहे हैं ना, इसी कंपोनेंट को पूरा का कंपोनेंट ही गायब कर देंगे। सो यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ बस। अब देखिए एचटीएमएल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर गायब हो गया। अब जैसे मैं इस पर बड़ा करूंगा तो दिख रहा है, नहीं तो छोटा दिख रहा नहीं है। अब थोड़ा सा वो चेंज करना है हमें, कि जैसे एम्बर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे सर्च बार मिल जाए, और यहाँ नीचे एडमिन का पैनल मिल जाए। सो सिंपल। अब चलते हैं वापस डैशबोर्ड पर। अब हमें एक और कंपोनेंट बनाना है, ताकि हम डैशबोर्ड का काम डैशबोर्ड के अंदर ही करें। सो इसके लिए यहाँ पर आना हो, इस डी के अंदर, जहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा था यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपको सिंपली वो एडमिन का कोड कर देना। सो मैंने एडमिन नाम से एडमिन डैशबोर्ड रास्ते बना रखा था, तो डैशबोर्ड कॉल करूंगा सिंपली इसको डैशेट। यहाँ पर ऊपर डैशबोर्ड का डैशबोर्ड कॉल हो गया, ये देखिए। सिंपल मैं इसके अंदर जाऊंगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो इसके अंदर पहुंच गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो एडमिन डैशबोर्ड है वो कॉल होगा, तो ये तो कॉल होगा यहाँ पर, ये देखिए एडमिन डैशबोर्ड। बट हमें चेंज करना है यहाँ पर। सो एडमिन के अंदर आ देंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, और सिंपल लिखेंगे इनपुट नाम से। सो इनपुट लिख लिया मैंने, टेक्स्ट इनपुट आ जाएगा इधर। आजा, आ गया। आप आ गया इनपुट टेक्स्ट। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, कुछ क्लासेस दे देंगे। सो मैं आपके सामने क्लासेस दे देता हूँ, और वो दे देता हूँ पैडिंग वाई एक्सिस पर 1 दे देता हूँ, पैडिंग एक्स एक्सिस पर 2 दे देता हूँ, साथ में राउंडर दे देता हूँ, राउंडर दे देता हूँ मैं एसएम। और फिर और क्या करना है, और हम करेंगे टेक्स्ट को ब्लैक कर देंगे। सो सिलेक्ट कर देते हैं, मैं 700 सेलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्ट को, और साथ में आउटलाइन को रन कर देता हूँ। सो आउटलाइन मुझे बार बार दिक्कत देगी, इसलिए आउटलाइन को रन कर दिया, और साथ में मुझे बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर भी दे देता हूँ। ओके, इतना काम करने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये चीज़ें। ओके, ये बटन आ चुका है इस तरह से आपके सामने। अब यहाँ पर आपको अगर वो एग्रेड चाहिए तो दे सकते हो, मैं तो कहता हूँ यही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। बट चलो ठीक है, अपना खुद का बनाया हुआ, चलो ठीक है। आप इसको थोड़ी बहुत और CSS लगा सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर मुझे एक एडमिन का बटन भी चाहिए। सो मैं इसी प्राइस टैग को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पर लिख लूंगा एडमिन।
तो आपको यहाँ पर नीचे एडमिन मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बस ओके, यहाँ पर आपको एडमिन मिल जाएगा। सिंपल। अब हम कल की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर और भी चेंजेस करेंगे। यहाँ पर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं तो लोगो चेंज कर सकते हो। बेटर डे की जो आप मीशो लिख लेता हूँ, मीशो की वेबसाइट बना रहे हैं, सो मीशो लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको मीशो लिख कर दिख जाएगा यहाँ पर। ओके, मीशो लिख गया। और उसके अलावा यहाँ पर भी बेटर डे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मीशो कर देते हैं। सो मीशो यहाँ पर भी लिख देता, मीशो। ओके, आजा जा जा, हो गया जा। ठीक है, ये हो गया इतना काम हमारा। तो आज का काम इतना हो गया, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि ये भी गायब करना है ना, तो एमडी के बाद इसको गायब करना है। सो कहाँ गया, ये रहा जो हमने इनपुट बनाया था। इसको चाहते हैं हम कि यहाँ पर तो देखिए एमडी, यानी कि जैसे मीडियम में से ऊपर जाए तो वहां पर इसको हिडन कर देना। सो एमडी जैसे ही ऊपर जाए, एमडी ऊपर जैसे ही जाए वहां पर इसको हिडन कर देना। सो हिडन करेंगे इसको। एमडी का मतलब होता है कि जो विड्थ होता है सेक्स समथिंग 768 होती है। तो उसके बाद जैसे ही विड्थ आ जाती तो यहाँ से ये रिमूव हो जाए। फिर एडमिन में भी यही काम करना है। सो एडमिन में ये आ जाता है उन्हें जो ब्लॉक है। सो एमडी के बाद हिडन करना है, तो तब तक तो ब्लॉक रहेगा। एमडी के बाद जैसे ही हिडन हो जाएगा, सो एमडी के बाद हिडन कर देते हैं। तो गाइस, ये भी गायब हो गया। अब सारा वर्क अच्छे से कर रहा है। हम जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये बॉल मिल जाएगा, यहाँ पर एडमिन मिल गया। बाकी जैसे ही इसको बड़ा करेंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपके लिए और भी चीज़ें नई लेके आएंगे। कल हम बताएंगे यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे हमें क्या क्या चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पर आ जाते हैं। हम सबसे पहले जो है ये वाला बटन है ना, अब कल से हम कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, बैकएंड स्टार्ट करेंगे, यानी कि बैकएंड की सारी फाइल्स वगैरह बना देंगे। सो अब तक हमने कुछ भी बैकएंड में बनाया नहीं है। आप बैकएंड में जाएंगे तो देख लेंगे खाली ये सारी फाइल्स में देख जाता हूँ सोगल। और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे बैकएंड में कुछ भी नहीं है। तो हम कल बैकएंड का पूरा सेटअप तैयार करेंगे। उसके बाद बैकएंड की कुछ चीज़ें करेंगे और एपीआई को फेच करना स्टार्ट कर देंगे। और टेस्टिंग भी करेंगे कि बैकएंड अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो उसको साथ में हम लोगो डीबी के साथ कनेक्ट भी करेंगे। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वॉच एंड आउट। थैंक यू सो मच।